हेलो नमस्कार साथियों। सभी साथियों को आज 12 फरवरी 2024 की मुख्य खबरों के साथ आपके साथी हरि का सुप्रभात। इसे डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस हिंदी प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका साथी हरि एक बार फिर से दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण के साथ डेली की खबरों को एनालिसिस करने के लिए आपके सम्मुख आया हूँ। आज से फिर से एक बार थोड़ा सा बीच में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण आप सभी के सामने पेश नहीं हो पाता हूँ, लेकिन एक बार फिर से आप सभी के लिए हाजिर हो गया हूँ। चलिए आज 12 फरवरी 2024 की मुख्य खबरों को आगे आप सभी के सामने पढ़ते हैं। यह खबरें आप सभी तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स हैं और कॉलेजेस में या स्कूल में पढ़ने वाले मेरे जितने भी प्यारे स्टूडेंट्स हैं, आप सभी के लिए यह बेहतर न्यूज़पेपर साबित होने वाला है। जितने भी अपने हिंदी माध्यम के साथी हैं वे विशेष तौर पर इस मुख्य न्यूज़पेपर को ज़रूर यहाँ पर मेरे द्वारा सुने और मुख्य मुख्य खबरों को आप स्क्रीन पर देखकर इनको नोट भी कर सकते हैं यहाँ पर अपनी नोटबुक में लेकर। चलिए आज की पहली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 400 के लिए मोदी ने दी 370 की जड़ी बूटी। विपक्ष भी अब मानने लगा है कि राजग सरकार अब की बार जाएगी 400 पार। यह किसका बयान है? पीएम मोदी का। देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर वर्तमान में श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी हैं। देखिए यह न्यूज़पेपर का पहला पृष्ठ है, तो यहाँ पर राजनीति से संबंधित हो या मुख्य मुख्य खबरों से संबंधित हो, यहाँ पर सभी खबरें पहले एक सारांश के रूप में पढ़नी पड़ती है। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर आप साइड में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर CAPF कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मैंने नोट करके दिखा दिया है। आप यहाँ पर इसे नोट कर सकते हैं और याद रखिए CAPF कांस्टेबल भर्ती परीक्षा अब 13 क्षेत्रीय भाषाओं में होगी, हिंदी और इंग्लिश के अलावा। ठीक है। देखिए कर्नाटक के मंत्री बोले मैं हाई कमान का गुलाम नहीं। कर्नाटक से मुख्य खबर है आज की। यह ज्ञानवापी श्री कृष्ण जन्मभूमि हिंदुओं को सौंपने की मांग, यह आप पृष्ठ 6 में इस खबर को विस्तार तरीके से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कांग्रेस का किसानों को समर्थन किया, दिल्ली पहुंचकर संघर्ष करने का आह्वान। आप देख सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पंजाब की रैली में किसानों के विरोध को दी हवा, आरोप लगाया जानबूझकर किसानों की मांगे पूरी नहीं कर रहा केंद्र। रामलला के भक्ति भाव में डूबे मंत्री और विधायक। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली सूची में किसी केंद्रीय मंत्री का नाम नहीं, नए चेहरों पर जोर। देखिए पाकिस्तान में सत्ता के लिए चल रही सौदेबाजी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। चलिए अगले पृष्ठ की ओर हम आगे बढ़ते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि PM श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा फिर से एक नया बयान सामने यहाँ पर मिल रहा है हमें देखने को। आप ऊपर पे देख सकते हैं भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा समय की मांग। PM मोदी बोले देश अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति से कर रहा इसका विस्तार। दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को किया संबोधित। ठीक है। देखिए जगदीप धनखड़ जी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति हैं, आप नोट कर सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स तैयारी करने वाले साथियों को नहीं पता था वे नोट कर लें। शिक्षा ही बदलाव के सबसे प्रभाव प्रणाली, यह है जगदीप धनखड़ जो कि हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, तो उनका यह बयान सामने आया। ठीक है। देखिए यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं पहली बार 13 क्षेत्रीय भाषाओं में होगी CAPF में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, जैसे कि हमने आपको पहले पृष्ठ में इसके बारे में बताया था। क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने को गृह मंत्री की पहल पर लिया गया निर्णय।
देश भर के 128 शहरों के करीब 48 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। और यह परीक्षा कब होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं बताया गया है 20 फरवरी से 7 मार्च तक के बीच होगी। ठीक है, 128 शहरों में 48 लाख अभ्यर्थियों के द्वारा यह भर्ती होगी। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे, मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र के बाद गांव पहुंचेगी सरकार। 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बना असम। आप नोट कर सकते हैं, यह भी जीके का एक क्वेश्चन बन चुका है। देखिए, आयुष्मान कार्ड आपको पता होगा कि हॉस्पिटल्स में स्वास्थ्य सुविधाएं और मोदी सरकार के द्वारा 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत यह आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। और अभी तक 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन, असम बन गया है। और असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी इमेज भी, और साथ में नोट भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिस्वा सर। ठीक है, हेमंत बिस्वा। ठीक है, ट्रायल कोर्ट में निचली अदालत कहना बंद करे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। विकास पथ पर जम्मू कश्मीर 5 वर्ष में 1.5 गुना हुआ जीडीपी। देखिए, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा रविवार को जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उन्होंने यह सब कहा। ठीक है, चलिए अगले पृष्ठ की ओर हम बढ़ते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय फलक से जुड़ी खबर। आप यहाँ पर देखिए, बनभूलपुरा में 25 और गिरफ्तार, 7 तमंचे और 54 कारतूस बरामद। इंटरनेट मीडिया पर दिन भर रही हिंसा और आगजनी की साजिशकर्ता अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी की चर्चा। सुरक्षा बढ़ाने के लिए केंद्र से पैरामिलिट्री की अतिरिक्त कंपनियां पहुंच लगी। तो आप देख सकते हैं हमारे उत्तराखंड में आजकल काफ़ी जगहों पर जैसे कि हल्द्वानी है, तो हल्द्वानी में हिंदू मुस्लिम का फिर से एक नया मामला सामने आया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 25 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर दिया गया है, 7 तमंचे और 54 कारतूस भी बरामद कर दिए गए हैं। देखिए, यहाँ पर साइड में आप एक और खबर देख सकते हैं, हल्द्वानी में कर्फ्यू से नैनीताल में होटलों की 50% बुकिंग निरस्त। देखिए, यहाँ पर साथ में आप यहाँ पर एक खबर और भी देख सकते हैं, आईआईटी का तीसरा विदेशी कैंपस श्रीलंका में खोले जाने की संभावना। आईआईटी यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, देखिए, बिहार में नवविवाहित को टुकड़ों में काटकर बोरिंग में डाला। देखिए, यह हमें हमारी तैयारी से संबंधित खबर नहीं है, लेकिन जस्ट इन्फॉर्मेशन आपको एक संदेश देती है कि कोई खबरें प्रेरणा से भी संबंधित होती है, कोई खबरें सबक सीखने से भी संबंधित होती हैं। तो हमें ऊपर ऊपर सब खबरों को, इन खबरों को भी देखना चाहिए, और साथ में हमें डीपली उन खबरों को देखना है ज़्यादा, जिनमें हमारे लिए स्टैटिक जीके या करंट अफेयर आदि इन जैसे एग्ज़ाम्स का ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में काम आने वाले जो जीके होंगे। ठीक है, देखिए, कोयम्बटूर कार विस्फोट मामले में छापेमारी, 4 गिरफ्तार। देखिए, हिंदू समाज के संगठित होने तक हमें निरंतर काम करना है। ये किनका बयान है, मोहन भागवत जी का। देखिए, मोहन भागवत जी कौन है, आरएसएस के प्रमुख हैं अभी, डॉक्टर मोहन भागवत जी। ठीक है, देखिए, मैनपुरी में अजोम कुंड से निकली एक और प्राचीन मूर्ति, 11वीं-12वीं सदी के होने का अनुमान। शनिवार को भी मिली थी भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कई विधायकों और नेताओं को आईआईटी का नोटिस। देखिए, उत्तराखंड के उजड़े सीमांत गांव को बसाने की कवायद। और आप सभी मैं अपने देश के प्राइम मिनिस्टर जी से भी यह निवेदन करना चाहूँगा कि वह उत्तराखंड के सीमांत गांव से ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में एक बार एक सर्वे करें और उत्तराखंड के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनकी सर्वे करें, उनकी जनसंख्या जांचें। आप देखेंगे कि 2011 में हुई जनगणना के मुकाबले आज कितनी उत्तराखंड के गांव में कितनी जनसंख्या कम हो चुकी है, यह आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम
इस बारे में कभी पलायन से संबंधित उत्तराखंड के गांव में होने वाले पलायन से संबंधित अलग से एक वीडियो तैयार करेंगे, जो कि हमारे दूसरे चैनल हरी एंड पहाड़ी हरी चैनल पर आप सभी को देखने को मिलेगी। आप उसे जाकर सर्च करके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखिए, हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप, सीडीएस ने स्थानीय सैन्य टुकड़ियों को पुनर्वास के काम पर लगाया। चीनी सीमा पर 1962 की युद्ध के समय से वीरान है नेलांग और जधांग। देखिए, नेलांग और जधांग चमोली जिले के आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा होगा उत्तराखंड के प्रथम गांव। देखिए, यहाँ पर लिखा है उत्तराखंड के प्रथम गांव दुनिया के सबसे रमणीय स्थलों में से एक है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस, जो हमारे वर्तमान में दूसरे सीडीएस हैं, जनरल अनिल चौहान, आप इसे नोट कर सकते हैं, ने चीन सीमा से लगे उत्तराखंड के 2 गांव नेलांग और जधांग के पुनर्वास में मदद के लिए स्थानीय तैनाती वाले सैन्य बलों को लगा दिया है, ठीक है। यह गांव 1962 तक बसे हुए थे, ठीक है। उत्तरकाशी और उससे जुड़े इलाकों में चीन से युद्ध के बाद स्थानीय लोग वह गांव छोड़कर चले गए। देखिए, राजस्थान में पैसों का लालच देकर 350 लोगों के मंतारण का प्रयास, ठीक है। चलिए अगले पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए, क्लीन स्वीप की ओर एनडीए के बढ़ते कदम, यह जयंत चौधरी जी का बयान है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर वहीं नीचे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रथ पर भाजपा, यह बयान चलते आ रहे हैं। देखिए, बिजनेस से संबंधित आज की मुख्य खबर को देखते हैं। देखिए, एसएमई से व्यापार करने में कतराने लगे उद्यमी, 45 दिनों में भुगतान की अनिवार्यता से माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज से खरीदारी करने से बच रहे कारोबारी। पेटीएम पेमेंट्स में चीन से एफडीआई निवेश की जांच कर रही सरकार, ठीक है। देखिए, एसएमई के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। एसएमई क्या है? एसएमई देखिए, इसका पूरा नाम जो है वो है माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज, ठीक है। देखिए, माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस को 45 दिनों के भीतर भुगतान करने की अनिवार्यता से कारोबारी इन दिनों पंजीकृत एसएमई में कारोबार करने से कतराने लगे हैं। भुगतान को खर्च में दिखाकर रिफंड ले सकेंगे उद्यमी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एफपीआई ने फरवरी में अब तक बॉन्ड बाजार में 15,000 करोड़ रुपए डाले, आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। देखिए, लाल सागर संकट से लागत पर पड़ सकता है कुछ असर, मारुति का कहना है। देखिए, नहीं रही पद्मश्री से सम्मानित लेखिका हमारे बीच, ठीक है। कौन? डॉक्टर उषा किरण खान, ठीक है। उषा किरण खान जी की 78 वर्ष की आयु में पटना में हुआ निधन। कई दिनों से थी वह बीमार। 24 अक्टूबर 1945 को दरभंगा के लहरियासराय गांव में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। डॉक्टर उषा किरण खान का, ठीक है। महादेव बुक के प्रमोटर सौरभ रवि की संपत्ति कुर्क करेगी पुलिस, ठीक है। इन्फ्लुएंसरों के लिए सरकार ने क्रिएटर अवार्ड की घोषणा, आप देख सकते हैं। इन्फ्लुएंसरों से संबंधित यह मुख्य खबर है। जितने भी अपने भाई यहाँ पर या बहन यहाँ पर इन्फ्लुएंसर आ रखी हैं, वह यहाँ पर उनके लिए एक खुशी वाली खबर है कि सरकार ने नेशनल क्रिएटर अवार्ड देने की घोषणा की है आपसे, ठीक है। तो यह प्रधानमंत्री जी ने नेशनल क्रिएटर अवार्ड पहल को सराहा है, ठीक है। उनका यहाँ पर फुल सपोर्ट है इसको, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आज की अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित खबरें। गाजा पर इजरायली हमले जारी, 2 बंधकों की मौत। हमास ने कहा बमबारी में घायल 8 बंधकों को इलाज नहीं मिल पा रहा। देखिए, मंगल पर 10 लाख लोगों को ले जाना चाहते हैं मस्क। तो आप देख सकते हैं, एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से आते हैं। और आप देख सकते हैं, अमेरिकी अरबपति कारोबारी एलन मस्क, जो टेस्ला कंपनी के मुख्य प्रमुख भी हैं, ठीक है। देखिए, उनका क्या कहना है कि भविष्य में लाल ग्रह की उड़ान घरेलू उड़ान जैसी होगी, ठीक है। यहाँ पर अगर हम फिर से यहाँ पर लौटे तो गाजा पर इजराइल
इजरायली हमले जारी। तो कभी गाज़ा इजराइल पर हमले, कभी इजरायली गाज़ा पर हमले कर रहे हैं और ये चलता जा रहा है। यह बमबारी रुकती नहीं दिख रही है, ठीक है। रूस ने यूक्रेन पर 45 ड्रोनों से बोला हमला, ठीक है। देखिए, ट्रंप ने पति की अनुपस्थिति को लेकर निक्की हैली का मजाक उड़ाया, तो ये अमेरिका की राजनीतिकरण चल ही रही है, ठीक है। देखिए, कैंसर से पीड़ित किंग चार्ल्स तृतीय पहली बार सार्वजनिक रूप से बाहर आए। तो देखिए, ब्रिटेन के महाराजा कौन है? चार्ल्स तृतीय, किंग चार्ल्स थर्ड, जो कि हमारे एक जीके का क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो आज की मुख्य खबरें यहीं तक थी। बाकी ऐसे ही हमारे साथ हमेशा मुख्य खबरों को जानने के लिए इसी समय बने रहें, और हर रोज़ लगभग 10 बजे तक मैं आप सभी के लिए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस करके और आप सभी तक इन मुख्य खबरों को इस मुख्य अखबार के ज़रिए पहुंचाने की कोशिश करता रहूंगा। आप यहां पर मेरे साथ मेरे चैनल रोज़गार अपडेट में बने रह सकते हैं। बाकी मुख्य खबरों को देखने के लिए आपका शुक्रिया।